इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिफ्यूज कर दी थी और हमारी वो रिजर्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असेंबली में भी और तीनों प्रोविंशियल असेंबली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असेंबलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असेंबली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असेंबलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असेंबली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते। सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये वो नेशनल असेंबली में वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी